मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के कंगन इलाके में रहने वाली एक गैर स्थानीय परिवार ने कुछ स्थानीय निवासियों द्वारा धमकी और बेईमानी का आरोप लगाया है। गैर स्थानीय महिलाओं ने पड़ोसी द्वारा धमकी देने और गलत टिप्पणी करने का आरोप लगाया। इनका कहना है कि वो 80 के दशक के अंत से कंगन में रह रहे थे, लेकिन हिंसा के कारण कश्मीर छोड़ दिया। उनके पति कंगन में एक दुकानदार थे और उन्होंने 30 साल पहले कंगन में एक घर खरीदा और एक मालिक को 2 किश्तों में सारी राशि का भुगतान किया। उन्होंने कहा कि हिंसा के कारण हम सब कुछ यहीं छोड़कर बाहर चले गए, लेकिन सामान्य स्थिति के बाद हमने यहाँ लौटने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि ये घर मालिक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को उपहार में दिया गया था, जिसके बाद वो अपने घर पर कब्जा करके बैठ गई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मालिक और कुछ स्थानीय लोग इसे लेने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैंने अपने पति और बेटे को भी खो दिया है और मैं विधवा बहू और उसके बच्चों के साथ रह रही हूँ। घर में किसी पुरुष सदस्य के ना होने के चलते मुझे डराया और धमकाया जा रहा है। कुमारी हूँ, TR शर्मा मेरे घर वाले का नाम है, थोड़ूराम शर्मा। और हमने 30 साल पहले जो मकान खरीदा था 89 में मकबूल बेग से, ठीक है। तो जब 90 में हालात ख़राब हो गई, मैं जहाँ से अपने बच्चों को लेके चली गई। और जब मैं बाद में आई हूँ, जब देखा मैंने 2006 में आई तो देखा मैंने जहाँ कब्जा किया हुआ था। जब लोगों ने कहा कि ये कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे, हिंदू वापस जाएंगे, मैं भी आई। मैंने जहाँ मौका देखा आके मुझे गिफ्ट की तोड़ के मेरा हक जो है वो मुझे, मेरे कागज मुझे मेरे नाम पर दिए जाए। जो 90 में हम चले गए, उन्होंने कहा आप भी भागो जहाँ से। तो हम डर के मारे उस दिन हम भागे। मेरे अल्ले मोहल्ले के 2-3 आदमी हैं, वो हमारी देखभाल करते हैं। वापस हम 2006 में जब आए, वापस देखा हमने कि जहाँ ये मकान किसी के कब्जे में है। धीरे धीरे हमने पता लगाया। अब हमने सारा पता लगा कि ये 3-4 जगह पर गिफ्ट कर दिया है। सारी जगह पर मैं गई, हर जगह पर गई, लेकिन मुझे रिस्पांस कहीं नहीं मिला। अब मुझे रिस्पांस मिला है कि ये पहले मकबूल बेग ने शेखों को गिफ्ट दिया और शेखों ने फिर लस मौलवी को गिफ्ट दिया है। अब वो बोलता है, मुझे धमकी देता है कि ये जहाँ से चली जा। मैं कोटा राजस्थान में रहती हूँ। वैसे तो मेरी शादी जम्मू में हुई है, लेकिन इस टाइम मैं बच्चों को लेकर राजस्थान। जब मेरी माँ को यहाँ तंग किया जाता है, मैं वहाँ से आई। मैंने डिबकॉम के आगे एप्लीकेशन डाली। डिबकॉम सर ने हमारी ज़रूरत से ज़्यादा मदद की। उन्होंने SDM को इन्फॉर्म किया, एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए। कल हमारे को 25 अगस्त को कल हमारे यहाँ डिबकॉम ने उनको SDM और पटवारी को, तहसीलदार को, सबको यहाँ भेजा था प्रोटेक्शन के लिए। तो हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उनकी वजह से आज हम इस घर में हैं। लेकिन मेरी भाभी भी बिड्डो है, मेरी माँ भी बिड्डो है। हाँ, इनका देख रेख करने वाला कोई नहीं है। और जब माँ रोती है, रात को डरते हैं, हमें डराते हैं, धमकियाँ दी जाती है कि मकान को खाली करो। हमें गवर्नमेंट से ये चाहिए कि अगर आप कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडित बस है, जब पंडित हिंदू यहाँ रहें तो किसी लिहाजे से रहे, क्योंकि हमारे को ना तो कोई प्रोटेक्शन है, ना कोई हमारी मदद के लिए आगे आता है। शिवाली शर्मा, लेट ऑफ श्री ज्योति प्रकाश की बीवी हूँ। मैं इनकी बहू हूँ। हम यहाँ रहते हैं, मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। ये मेरे बच्चे हैं 3, हम इनके साथ यहाँ पे रहते हैं मकान में, ठीक है। इन्होंने हमें डराया, धमकाया, जो भी हैं ये हमें रात को डराते हैं, ठीक है। आप हमें बताओ, हम यहाँ रहते हैं ना, यहाँ पे कुछ है ना, हम कुछ कर सकते हैं। ये हमें इतना तंग करते हैं कि रात को हम पूरी रात जागते हैं, 4 बजे तक हम जागते हैं, फिर 4 बजे हम सो जाते हैं। अब बताओ हम क्या कर सकते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, हमारा घर जो है हमें मिले। किसी के घर में तो कोई बैठता नहीं है, ठीक है। हमारा घर है तो हम बैठे हैं ना आज, लेकिन फिर भी ये हमें तंग करते हैं। और मैं मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कल को अगर हमें कुछ हो जाता है तो कौन क्या करेगा बताओ आप। यहाँ पे कोई नहीं आता है, यहाँ पे कोई पूछने नहीं आता है। LG मनोज सिन्हा से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारा घर हमें दे, हमारा हक हमें दे। महिला का आरोप है कि वो पिछले 30 वर्षों से अपनी संपत्ति के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन किसी तरह उन्हें पिछले साल कब्जा मिल गया। लेकिन अब वो संपत्ति को अपने नाम पर बदलना चाहती है, जिसके लिए प्रशासन उनकी मदद करे। जम्मू कश्मीर से फिरदौस अहमद की रिपोर्ट, डेली इंडिया न्यूज।